भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। बदनावर कृषि उपज मंडी में गत 27 नवंबर को किसान की हत्या करने व सोयाबीन भरा ट्रैक्टर ट्राली चोरी होने की घटना के बाद ही से किसानों में आक्रोश देखा जा रहा है। घटना को लेकर आज रतलाम जिले के किसानों समेत बदनावर क्षेत्र के किसानों ने मंडी में पहुंचकर प्रदर्शन किया। मंडी के सामने गेट के बाहर किसानों ने धरना देकर न्याय की मांग की। करीब 3 घंटे तक चले धरना आंदोलन के बाद में प्रशासन ने SIT गठित करने व हत्याकांड का जल्द खुलासा करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसानों ने धरना समाप्त किया। धार जिले की सभी तहसील बदनावर, पीथमपुर, धर्मपुरी, मनावर, कुक्षी, गंदवानी, डही, सरदारपुर में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। 9425046807। आपको बता दें कि 27 नवंबर के दिन रतलाम जिले के गांव धानासूद का रहने वाला किसान राजेश उर्फ राजू पांचाल ट्रैक्टर ट्राली में सोयाबीन भरकर बदनावर मंडी में बेचने के लिए आया था। घटना वाले दिन से ही किसान मंडी से लापता हो गया था, जिसका शव दूसरे दिन मंडी से 5 किलोमीटर दूर ग्राम चंदवाड़िया कला गाँव के पास एक खेत के किनारे चढ़े पर मिला था। हत्याकांड के 8 दिन बीतने के बाद भी हत्यारों का कोई सुराग नहीं लगने के विरोध में किसानों ने धरना दिया, जो 3 घंटे तक चला। धरने में मृतक राजेश पांचाल की 10 साल की बेटी कशिश पांचाल और 8 साल का बेटा ऋषभ भी परिजनों एवं किसानों के साथ में धरने पर बैठा। बेटी के हाथों में अपने पिता की फोटो थी, वहीं ऋषभ के हाथों में पिता की अस्थियां थी। धरना स्थल पर पहुंचे SDM दीपक चौहान ने किसानों को संबोधित करते हुए हत्याकांड को लेकर SIT टीम का गठन करने, हत्याकांड का जल्द खुलासा करने एवं मृतक के परिवार को मंडी अधिनियम के तहत आर्थिक सहायता देने की बात कही। आश्वासन मिलने के बाद में 3 घंटे चला धरना समाप्त हुआ। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान FM की रिपोर्ट। ये बदनावर कृषि उपज मंडी का मामला है, जिसमें धानाखेड़ी के कृषक हैं राजेंद्र पांचाल। ये कुछ दिनों पूर्व जो है बदनावर मंडी में आते हैं अपनी सोयाबीन की फसल बेचने के लिए, और कुछ समय बाद पता चलता है कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर इनका हत्या हो जाती है, इनका शव प्राप्त होता है। पुलिस जो है वो एक प्रकरण दर्ज करके इसमें कार्रवाई करके और कार्रवाई शुरू कर देती है। और चूँकि आज बदनावर में इनके परिवारजन और इनके साथ में कुछ कृषकगण और अन्य जो लोग हैं उनके द्वारा जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया गया था। धरना प्रदर्शन जो था इस बाबत ले दिया गया था कि अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अभी तक मामला सुलझ नहीं पाया। तो उसी चीज़ को लेकर यहाँ पर ज्ञापन था उनका, और हम लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। में SP साहब की तरफ से SIT का गठन किया जा चुका है, और इसमें पुलिस को भी जो है अब तत्काल कार्रवाई के निर्देश प्राप्त हो चुके हैं। आने वाले कुछ दिनों में ये संभव है कि इस जो हत्याकांड का जो है खुलासा हो जाएगा। इसके अलावा कृषि उपज मंडी की तरफ से जो भी हम लोगों को कृषक परिवार को जो हम लोग सहायता कर सकते हैं वो हम लोग पूरी तरह से करेंगे। और चूँकि ये बदनावर मंडी के इतिहास में पहली बार ऐसा केस हुआ है कि यहाँ पर इस प्रकार की घटना हुई है, तो इस घटना से सबक लेते हुए हम लोगों ने भी यहाँ की व्यवस्थाओं में जो और आवश्यक सुधार किए जाने हैं उसको लेकर हम लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। क्योंकि यहाँ जितने ब्लाइंड स्पॉट्स है तो हम लोग वहाँ पर CCTV कैमरों को इंस्टॉलेशन करेंगे। जो पुराने CCTV कैमरे ऑलरेडी हम लोगों के पास यहाँ चालू है, तो उनकी क्वालिटी को और हम लोग बेहतर करने का प्रयास करेंगे, और जो ख़राब हो चुके हैं उनको हम रिप्लेस भी करेंगे। साथ ही साफ़ सफाई और अन्य व्यवस्थाएँ जो किसानों की समय समय पर रही है हम लोग उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि बदनावर मंडी जो है आसपास के क्षेत्रों में तकरीबन 60-70 किलोमीटर की दूर से किसान आते हैं, और यहाँ काफ़ी डिमांडिंग ये मंडी है, यहाँ पर किसान आते हैं। बदनावर मंडी अभी तक सुचारू रूप से चली आ रही है। तो इसके अलावा भी अगर यदि किसानों की और डिमांड रहती है तो हम लोग उसमें सुधार करेंगे। तो चूँकि कैमरे भी चालू थे, तो इस प्रकार की घटना मंडी में हुई है, तो इसकी पुनरावृत्ति न हो उसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? देखिए, कैमरे चालू हैं, और जैसा कि मैंने बताया है कि वो कृषक की जो ये के साथ जो घटना हुई उसमें कृषक के आते हुए एंट्री हम लोगों के पास है, और यहाँ से जो ट्रैक्टर बाहर गया उसकी भी फुटेज मिली है, जिससे हम लोगों को पुलिस को भी सहायता मिली है इस केस को आगे इन्वेस्टिगेट करने में। और जैसा कि मैंने कहा है कि और भी जहाँ ब्लाइंड स्पॉट्स है तो हम लोग वहाँ पर जो है मंडी की तरफ से और भी कैमरों को बढ़ाएंगे, ताकि इस प्रकार की घटनाएं आगामी अब कभी ना हो पाए, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, ये हम लोगों का प्रयास है। आपका नाम? मैं दीपक चौहान, SDM बदनावर। आपके गांव, शहर
प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।